खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तलावत तकवीन की किताब उसके 19वें बाब की 15वीं आयत से 29वीं आयत तक तलावत समाअत फरमाया। और जब सुबह हुई, फरिश्तों ने लूत से ताकीद करके कहा, उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले, ऐसा न हो कि तू भी शहर के कसूर के बायस हलाक हो जाए। और जब वो देर कर रहा था, उन्होंने उसका और उसकी बीवी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन उस पर मेहरबान हुआ और उसे निकाल कर शहर के बाहर कर दिया। जब उसे निकाल कर शहर से बाहर पहुंचा दिया तो उससे कहा, अपनी जान बचा, पीछे मत देख और इस सारे मैदान में कहीं मत ठहर। पहाड़ों पर अपने आप को बचा, ताना हो कि तू भी हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, नहीं ऐ मेरे आका, क्योंकि तूने अपने खादम पर कर्म की नजर की और मुझ पर ऐसा बड़ा एहसान किया कि मेरी जान बचाई। अब मैं भागकर पहाड़ की तरफ नहीं जा सकता, ताना हो कि मुझ पर कोई मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर करीब है जिसमें मैं भागकर जा सकता हूँ। वो तो छोटा ही है, मुझे उसमें बचने दे। वो तो छोटा ही है, सो मेरी जान बच जाएगी। और उसने उसे कहा कि देख, इस बात में भी मैंने तेरी अर्ज कबूल की कि इस शहर को इसके वास्ते तूने कहा गारत ना करूँगा, जल्दी कर और वहाँ बच जा, क्योंकि जब तक तू उसमें ना पहुँचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वास्ते उस शहर का नाम सुअर रखा गया। और जब सूरज जमीन पर तलू हुआ, लूत सुअर में दाखिल हुआ और खुदावन ने सदोम और अमूरा पर खुदावन की तरफ से गंधक और आग आसमान से बरसाई। और उसने उन शहरों को और सारे कुर्बो जवार को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगता है नेस्त किया। और उसकी बीवी ने अपने पीछे फिरकर देखा तो वो नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम फजर को सवेरे उठा और उस जगह से जहाँ वो खुदावन के हजूर खड़ा था, उसने सदोम और अमूरा और उस तमाम जमीन के मैदान की तरफ नजर की और देखा कि जमीन पर से धुआं भट्टी के धुएं सा उठ रहा है। और जब खुदा ने उस मैदान के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद करके लूत को उन शहरों की गारत से बचाया जहाँ वो रहता था। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।